पत्रकार मित्रों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न भी हैं और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके जन्म को 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जनसंघ में वर्षों तक काम करने के बाद उन्होंने देश में एक नई राजनीति प्रारंभ करने का काम किया, सकारात्मक। आज हम सबके बीच में वो नहीं है, लेकिन उनके लाखों अनुयायी और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जब तक ये देश रहेगा तब तक उनको स्मरण करते रहेंगे। और अटल जी शारीरिक रूप से हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन वो अमर हैं, उनके विचार हैं हम सबके सामने, उनका कर्तृत्व है, उनका जीवन है हम सबके सामने, उनके आदर्श हम सबके सामने हैं। उनके अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश को समृद्ध बनाने के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर, उनके जन्म के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे, इसलिए 1 वर्ष तक लगातार उनके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चले। कभी हम प्रदर्शनी लगाई थी अभी उनकी 100 वर्ष पूर्ण होने की याद में। आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम है, और भी कार्यक्रम होंगे। और अटल विरासत सम्मेलन ये 15 फरवरी से 15 मार्च तक के बीच में ये भी करेंगे। और ऐसे लोग, ऐसे कार्यकर्ता जिनकी कुछ स्मृतियां अटल जी के साथ, उनको भी आमंत्रित करेंगे। मैंने वर्षों तक अटल जी के साथ काम किया। जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष था और MLC था, मैं विधान परिषद का सदस्य था। और उनके प्रधानमंत्री काल में उनके आवास पर उत्तर प्रदेश के विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में मैनपुरी जनपद से हम 2 लोग गए थे, मैं और श्री अशोक चौहान और श्री सोबरन सिंह यादव। हम 2-3 लोग उस बैठक में गए थे। अटल जी का हमने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो कलराज मिश्रा जी अध्यक्ष थे। कलराज मिश्रा जी ने परिचय कराया, बोले इसकी परिचय कराने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा MP है। हमने इसको 1991 में टिकट दिया था, थोड़े वोट से हार गया था, जीतते जीतते रह गया था। तो मैंने उनसे कहा कि अटल जी अब एक तकलीफ है और कुछ नहीं। बोले क्या? पहले तो आते थे, आपसे भेंट हो जाती थी, अब भेंट नहीं हो पाती है। तो उन्होंने हंसते हुए हमसे कहा और बना लो प्रधानमंत्री, और बना लो प्रधानमंत्री। तो मैंने कहा साहब आप प्रधानमंत्री बने रहिए, मैं टीवी पे आपके दर्शन कर लिया करूँगा। बोले हाँ ये अच्छा है, टीवी पे दर्शन करो। तो ऐसे हमारे हंसमुख चरित्र के और विकास पुरुष इस देश को नई दिशा देने वाले
फोर लेन का काम सबसे पहले देश में उन्होंने प्रारंभ किया था। गांव की सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना से पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव के लिए बनी थी, ये अटल जी के ही काल में बनी थी। और देश को समृद्ध करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। जब वो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जब उन्होंने स्थापना की थी मुंबई के अंदर, तब भी मैं उस सम्मेलन में गया था और मैं उसी समय युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना था मैनपुरी जनपद में। वही थी तो उन्होंने कहा था कि समुद्र के तट पर मैं खड़े होकर ये घोषणा करता हूँ कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज पूरे देश में कमल ही कमल है। देश में हमारी सरकार है, देश के अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में गौरव और सम्मान प्राप्त करने का काम कर रहा है। आज भारत का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लगाया हुआ जो पौधा था वो आज वटवृक्ष के रूप में पूरे देश में हमें दिखाई दे रहा है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन्हें पूरे देश में हमारे कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक वो हैं, रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में, उनके विचारों के साथ हम हमेशा काम करते हैं। उनसे जुड़े लोगों को कैसे संपर्क कर पा रहे, क्या रखा है तरीका उनसे संपर्क करने का? उनसे संपर्क करने के लिए बहुत लोग तो परिचित हैं जो उनके साथ पुराने लोग काम करते थे। और दूसरा ये एक मोबाइल नंबर है जिसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। श्री प्रदीप तिवारी जी जिला महामंत्री है। 9027090928। ये वरिष्ठ जन श्रद्धेय अटल जी के साथ कार्य किया हो वह सभी हमारे भाजपा जिला कार्यालय से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग भी अधिकांश लोगों से परिचित हैं और नहीं तो संपर्क करके जिनके पास कुछ स्मृतियाँ हों, जिन्होंने काम किया हो, वो इस नंबर पर संपर्क करके बता सकते हैं। किस तरह के कार्यक्रम होंगे एक साथ? विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, राजनीतिक, सामाजिक, सरकारी, पार्टी के सभी कार्यक्रम अटल जी की स्मृति में किए जाएंगे। और भारत का गौरव हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका विचार हमेशा अमर रहे। विपक्ष जब उनकी राजनीति चलती थी वो सर्वमान नेता रहे, दोनों सम्मान करते थे दोनों पार्टियों की। मौजूदा हालत में अगर राजनीति की बात करें तो आज के दिन में इतना ज्यादा विरोध दिखाई देने को लगता है कि वो भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो। अभी की राजनीति को उस राजनीति, क्योंकि आपने काम किया है तो हम लोग जानना चाह रहे थे क्या ऐसा बदलाव आपको देखने में, कितनी सुधार की जरूरत है इसमें? देखो, अटल जी के समय में भी विरोध पक्ष था और पूरे जीवन भर उन्होंने लगभग विपक्ष में ही काम किया। सत्ता पक्ष में तो वो केवल 6 साल तक रहे, बाकी तो उन्होंने विपक्ष में ही काम किया। और विपक्ष में भी उन्होंने एक मानदंड स्थापित करने का काम किया। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे इस देश में, माननीय नरसिम्हा राव जी, तो भारत का पक्ष रखने के लिए जिनेवा सम्मेलन में अटल जी विपक्ष के नेता थे, उनको भेजा गया था। दुनिया के लोग अचंभित थे कि विपक्ष का नेता जो भारत का पक्ष रखने के लिए आया है, ये आश्चर्यजनक कौतूहल की बात, बहुत बड़ी बात है। आज विपक्ष के नेता हर काम का विरोध करते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो अटल जी इसके लिए कहा करते थे, एक शब्द कहा करते थे वो, कि विरोध के लिए विरोध।
अच्छा हो चाहे हो बुरा हो, हमको विरोध करना ही है। इसको कहते विरोध के लिए विरोध करना ही है। ये हमारा संकल्प उन्होंने कर लिया कि हमें तो हर काम का विरोध करना। कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, उसका भी विरोध कर रहे लोग। तो ये जो राजनीति इस समय शुरू हुई है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है और न विपक्षियों के लिए अच्छी है। क्या मतलब है कि एक बहुत बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहे कि क्या कुंभ में जाने से गरीबी दूर हो जाएगी? खड़गे जी का बयान आया था। ये हास्यास्पद है। माफी मांगनी चाहिए उनको। उन्होंने माफी मांगी है, अभी उन्होंने बयान जारी किया है। आपको पक्ष में बयान दिया ही है आपके